कोई इस समय आपके घर पर नजर रख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अलार्म बज चुका है। स्वर्ग के पहरेदारों ने आवाज लगाई है और संदेश भेजा गया है। अदृश्य दिखने वाला है, छिपा हुआ प्रकट होने वाला है, और जो कभी गुप्त में फुसफुसाया गया था वह अब जोर से कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह एक दैवीय हस्तक्षेप है, स्वर्ग से एक सीधा संचार। क्योंकि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपको बहुत देर होने से पहले जानने की जरूरत है। अभी इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। हो सकता है आप जीवन की चिंताओं से विचलित हो गए हों, लेकिन सच्चाई आपके चारों ओर सामने आ रही है, और जो हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने इसे देखा है, स्वर्गदूतों ने इसकी सूचना दी है, दिव्य क्षेत्र इसके बारे में जानता है, और अब रहस्योद्घाटन मेरे प्रिय को दिया जा रहा है। आपने इसे महसूस किया है ना, आपकी आत्मा में वह बेचैनी, वह अस्पष्ट भावना कि कुछ ठीक नहीं है। वह भावना प्रकाश में कोई है जो आपकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है। वे आपका अध्ययन कर रहे हैं, वे दूर से देख रहे हैं, किसी का ध्यान न जाने का नाटक करते हुए। फिर भी उनकी नजरें आप पर टिकी हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई निरर्थक घटना नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो छाया में रचा गया है, कुछ ऐसा जिसे छिपाए रखना था, कुछ ऐसा जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप महसूस करें। वे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वे सही समय का इंतजार करते हुए विश्लेषण, गणना करते रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बीच में आ गया हूं। मैंने उनकी योजनाओं में बाधा डाली है। मैंने उनके इरादों को तितर बितर करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, और अब जो कभी छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जा रहा है। जो कभी अंधेरे में किया गया था वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। आपको अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलनी चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए, आपको अब संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। क्या तुमने कुछ असामान्य देखा है? क्या तुमने उन जगहों पर भी वही अपरिचित उपस्थिति देखी है जहां तुमने उम्मीद नहीं की थी? क्या तुमने तब भी अपने ऊपर किसी की नजर का भार महसूस किया है जब तुम अकेले प्रतीत होते थे? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे मैं अब पूर्ण रूप से सामने ला रहा हूं। यह व्यक्ति वह नहीं है जो वह दिखता है, वह एक एजेंडा, एक मकसद, उनके कार्यों के लिए एक कारण। वे चुप रहे, फिर भी सक्रिय, वे किसी का ध्यान नहीं गए, फिर भी उपस्थित रहे। वे दिखावा करते रहे, फिर भी योजना बनाते रहे। मेरे बच्चे, क्या तुम इस क्षण की गंभीरता को समझते हो? क्या तुम मेरे शब्दों में तात्कालिकता देखते हो? यह विलंब करने का समय नहीं है, यह जो प्रकट हो रहा है उसे खारिज करने का समय नहीं है। यह सतर्क रहने का, दृढ़ रहने का, दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए मेरे नाम को पुकारने का क्षण है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो, चिंता को अपने दिमाग पर हावी न होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी ढाल रखी है। मैंने तुम्हारे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। मैंने तुम्हारे चारों ओर डेरा डालने और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अपनी स्वर्गीय सेना को तैनात किया है। जब तक मैं इसकी अनुमति न दूं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जब तक मैं इसकी अनुमति न दूं, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो सकता। जब तक मैं इसकी अनुमति न दूं, और मैं अब घोषणा कर रहा हूं, आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है, और मेरे बच्चे, तुम इसके केंद्र में हो। यह व्यक्ति जो देख रहा है, उसने सोचा कि वह अदृश्य है। उन्हें विश्वास था कि उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्होंने मान लिया कि वे बिना उजागर हुए जारी रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस क्षण का अनुमान नहीं लगाया था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि मैं हस्तक्षेप करूंगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगला कदम उठाने से पहले उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं इसे अभी प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम अनजान न पकड़ी जाओ। मैं इसे अभी उजागर कर रहा हूं ताकि तुम धोखा न खाओ। मैं इसे अभी उजागर कर रहा हूं ताकि तुम स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ सको। तुम पूछ सकते हो कि प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हारे जीवन में बुलावे में बाधा डालना चाहती हैं। ऐसे प्रभाव हैं जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने से बड़ी किसी चीज में भूमिका निभाने के लिए बहकाया गया है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन में घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं वह ईश्वर हूं जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को पलट देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई योजनाओं को तुम्हारी भलाई के लिए बदल देता हूं।
मैं वह ईश्वर हूं जो शत्रु की योजनाओं को तुम्हारी उन्नति के लिए कदम बढ़ाता है। अब मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, समझदार बनो, अपने आसपास का ध्यान रखो, अपने घर के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दो। व्यवहार में होने वाले बदलाव पर और ऊर्जा में होने वाले बदलावों पर तुम उन चीजों को नोटिस करोगे जिन्हें तुम पहले अनदेखा करते थे। तुम उन विवरणों को याद रखोगे जो कभी महत्वहीन लगते थे। तुम उन पैटर्न को देखना शुरू कर दोगे जिन्हें तुम कभी नजरअंदाज करते थे, और जब तुम देखोगे तो तुम जान जाओगे कि मैंने बोल दिया है। कोई है जो अभी अशांत है, कोई है जो बेचैन हो रहा है क्योंकि उसे पता चल रहा है कि उसका रहस्य उजागर हो रहा है। कोई है जो जानता है कि उसका समय समाप्त हो गया है। वे इसे महसूस करते हैं, वे इसे समझते हैं, वे जानते हैं कि उनके छिपे हुए कार्यों को देखा गया है। और मेरे बच्चे, जब वे उजागर होते हैं तो आश्चर्यचकित मत हो, हिलो मत, अभिभूत मत हो। यह मेरा कार्य है, यह मेरा हस्तक्षेप है, यह तुम्हारे जीवन पर मेरी दिव्य सुरक्षा है। मेरे करीब रहो मेरे बच्चे, मेरा हाथ मत छोड़ना, अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो, अपना दिल मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाए रखो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा। मैं सच्चाई का सामना करना ही होगा, लेकिन आप मेरे प्रियजन सुरक्षित हैं, आप ढके हुए हैं। आप मेरे प्यार, मेरी सुरक्षा, मेरी दिव्य उपस्थिति से घिरे हुए हैं। जो हो रहा है उसके बारे में चिंता ना करें, बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब देखो कैसे रहस्य उद्घाटन सामने आता है, देखो कैसे सत्य सामने आता है, देखो कैसे मैं तुम्हारा भगवान जो अंधकार में छिपा था उसे लेता हूं और अपने गौरवशाली प्रकाश में लाता हूं। समय आ गया है, अब क्षण है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने वाला हूं उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने समय की शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर देखा है, जब से तुम्हारी आत्मा बनी थी, और मैं जानता था कि हर कदम जो तुम उठाओगे, हर निर्णय जो तुम लोग लोगे और हर चुनौती जिसका तुम सामना करोगे, मेरी दृष्टि से कभी कुछ छिपा नहीं रहा है। और आज मैं तुम्हारी आंखें एक ऐसे सत्य के लिए खोल रहा हूं जो बहुत लंबे समय से आंखें देख सकती हैं। तुमने महसूस किया है ना? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें देखा जा रहा है। अचानक यह एहसास कि कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अस्पष्ट बेचैनी के क्षण जो छाया की तरह तुम्हारे ऊपर छा जाते हैं, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह कोई क्षणिक विचार नहीं है जिसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। यह तुम्हारी आत्मा से एक संकेत है, एक चेतावनी जो मैं तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं ताकि तुम दृढ़ रहो और मेरी बुद्धि में चलो। ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो तुम्हारे हर कदम का निरीक्षण करना चाहती हैं, निगरानी करना चाहती हैं। वे इसलिए नहीं देख रहे हैं कि तुम प्राकृतिक दुनिया में कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन हो। तुम एक प्रकाश रखते हो जिसे छिपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे जीवन पर एक दिव्य निशान जो दृश्य और अदृश्य दोनों को संकेत देता है कि तुम चुने गए हो, कि तुम मेरी उपस्थिति से आच्छादित हो, कि तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं सकते। जो आंखें तुम्हें देखती हैं वे जिज्ञासा से ऐसा नहीं करती हैं। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने हर साजिश, हर योजना, हर गुप्त रूप से बोली गई फुसफुसाहट को देखा है, और जो मुझसे संबंधित नहीं है उसे मैंने ध्वस्त कर दिया है। फिर भी मैं अब इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें जागरूक होना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें आध्यात्मिक आंखें खोलकर और मेरे स्वर को सुनने वाले हृदय के साथ चलना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो प्रकाश में फिर भी छाया में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। वे छुपे हुए उद्देश्यों से युक्त प्रश्नों के साथ तुम्हारे बारे में पूछताछ करते हैं। ऐसे लोग हैं जो दयालुता के शब्द बोलते हैं, फिर भी उनकी आत्मा ईर्ष्या और मौन विरोध से बेचैन है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे निकट इसलिए नहीं खड़े हैं कि वे तुम्हें समृद्ध होते देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे पैटर्न का अध्ययन करने के लिए जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि यह जान सकें कि तुम क्या कदम उठाते हो, ताकि वे तुम्हारे मार्ग में धूर्तता से बाधाएं डाल सकें। ये अजनबी नहीं है। इनमें से कुछ चेहरे तुम्हें परिचित हैं, कुछ वर्षों से तुम्हारे साथ चले हैं, कुछ ने तो मेरा नाम भी लिया है और सत्य के साथ जुड़े होने का दावा किया है। फिर भी छुपे हुए स्थानों में उनके हृदय एक अलग कहानी बताते हैं, लेकिन मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं। एक एक करके मैं उस आवरण को हटा दूंगा जिसने धोखे को टिकने दिया है। एक एक करके मैं उनके इरादों को प्रकाश में लाऊंगा ताकि तुम स्पष्ट रूप से देख सको, ताकि तुम समझ सको, इसलिए ताकि आप गलत भरोसे के बोझ के बिना आगे बढ़ सके। यह विभाजन लाने के लिए नहीं,
बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है कि आपके साथ खड़े सभी लोग आपके लिए नहीं हैं। कुछ लोग आपके जीवन में मेरे हाथों से नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथों से रोपे गए हैं जो नियंत्रित करने के लिए हेरफेर करना चाहते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। उनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी उपस्थिति से घेर लिया है और आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। आपने सोचा है कि क्यों कुछ दरवाजे खोलना मुश्किल हो गया है, क्यों कुछ प्रार्थनाओं में देरी हुई है, क्यों सफलता के क्षण बस पहुंच से बाहर महसूस हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कुछ छिपाया है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अदृश्य से निपट रहा हूं, उन छिपे हुए प्रभावों के साथ जो आपके ज्ञान के बिना आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं उन संबंधों को तोड़ रहा हूं जो कभी आपको पकड़ने के लिए नहीं थे, उन बाधाओं को हटा रहा हूं जो अवसरों के रूप में प्रच्छन्न थे, जो आपको उन गठबंधनों से बचाते थे, जो आपको मेरी पूर्ण इच्छा से दूर ले जाते थे। अब भी जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। जो लोग कभी आपसे गहराई से जुड़े हुए लगते थे वे दूर होने लगेंगे, इसलिए नहीं कि आप बदल गए हैं, लेकिन क्योंकि उनके छिपे हुए इरादे अब उस सत्य के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते जो अब प्रकट हो रहा है। जो बातचीत कभी सामान्य लगती थी वह तनावपूर्ण लगने लगेगी। इसलिए नहीं कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि मैं उन दिलों में विश्वास ला रहा हूं जो गुप्त रूप से काम करते रहे हैं। तुम इसे होते हुए देखोगे, और जब तुम देखोगे तो जो हटाया जा रहा है उस पर शोक मत करो। जो मैं दूर कर रहा हूं उसके पीछे मत भागो। भरोसा रखो कि मैं उसके लिए जगह बना रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे भाग्य के साथ संरेखित है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी प्रगति पर नजर रखी है, तुम्हारा जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पतन का अनुमान लगाने के लिए। लेकिन वे वह नहीं पाएंगे जिसकी उन्हें तलाश है। वे तुम्हें लड़खड़ाते हुए नहीं देखेंगे, वे तुम्हें असफल होते नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने धर्मी हाथ से थामे हुए हूं। मैं तुम्हारी नींव को सुरक्षित कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मार्ग को मजबूत कर रहा हूं, मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य अवरोध खड़ा कर रहा हूं जिसे कोई भी ताकत भेद नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम उन लोगों की योजनाओं के प्रति कमजोर नहीं हो जो गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ मेरी उपस्थिति में चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि मैंने पहले ही एक ऐसा रास्ता बना दिया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। संदेह की फुसफुसाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दें, क्योंकि मैंने बोल दिया है और मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आप नई आंखों से देखना शुरू करेंगे। वही चीजें जो कभी साधारण लगती थीं अचानक एक नया अर्थ ले लेंगी। आप उन विवरणों पर ध्यान देंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप उस बातचीत को स्पष्टता से समझेंगे जो आपने पहले कभी नहीं की थी। आप उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे जो मानवीय समझ से नहीं, बल्कि ईश्वरीय रहस्योद्घाटन से आता है। इस बदलाव का विरोध न करें। जो मैं प्रकट करता हूं उस पर दूसरा अनुमान न लगाएं। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और आप भटक नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, आपको अलग रखा गया है, आपको ऐसे समय के लिए चुना गया है। आप इस क्षण में दुर्घटना से नहीं रखे गए थे, न ही आपको बिना किसी कारण के कुछ लोगों के बीच रखा गया था। मैं जो कुछ भी करता हूं वह जानबूझकर करता हूं, और अब मैं आपको एक ऐसे समय में ले जा रहा हूं जहां स्पष्टता भ्रम की जगह ले लेगी, जहां विवेक भोलेपन की जगह ले लेगा, जहां ज्ञान अंधविश्वास की जगह ले लेगा। ये पीछे हटने का समय नहीं है, ये सवाल करने का समय नहीं है कि क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। यह बिना किसी संदेह के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो दूर नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो पास है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो तुम्हारी नियति को अपने हाथों में सुरक्षित रखता है। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, तुम मेरे प्यार से सुरक्षित हो, तुम मेरे स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित हो। तुम्हारे खिलाफ कोई योजना सफल नहीं होगी, अंधेरे में बोली गई कोई भी फुसफुसाहट फल नहीं देगी। तुम्हें पटरी से उतारने के लिए बनाई गई कोई भी साजिश सफल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है और मेरा शब्द दृढ़ है। मेरे करीब रहो, शांत क्षणों में मेरी तलाश करो, मेरी आवाज सुनो और तुम कभी गुमराह नहीं होगे। देखो, जैसे मैं उजागर करता हूं, जैसे मैं हटाता हूं, जैसे मैं प्रकट करता हूं और जान लेता हूं कि सभी चीजों में मैं तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा हूं। तुम मेरी हो और कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, आपके आसपास उनकी चौकस निगाहों का कारण वह नहीं है
जो लगता है ऐसे लोग हैं जो मित्र होने का दिखावा करते हैं, जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या होती है। वे अपने सच्चे इरादों को जोर से नहीं बोलते हैं, फिर भी उनके विचार ऐसी योजनाओं से भरे होते हैं जो सफल नहीं होंगी। मेरे बच्चे, उनसे मत डरो। मैंने पहले ही वे चीजें देख ली हैं जिन्हें वे छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने फुसफुसाया है, लेकिन मैंने सुन लिया है। उन्होंने योजना बनाई है, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया है। वे नहीं जानते कि वे जो भी कदम उठाते हैं वह पहले से ही मेरे नियंत्रण में है। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर में एक किले की तरह तुम्हें घेरे हुए है। कोई भी योजना, कोई भी धोखा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं पाएगा। अब भी मेरे फरिश्ते तुम्हारे आसपास तैनात हैं और यह सुनिश्चित करते हुए तुम्हें देख रहे हैं कि तुम उन चीजों से सुरक्षित हो जिन्हें तुम देख भी नहीं सकते हो। तुम्हें बेचैनी महसूस हो सकती है, जैसे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी समझ से परे है। यह तुम्हें सचेत करने का मेरा तरीका है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें बताने का मेरा तरीका है कि शांत रहो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं वह संभाल रहा हूं जो तुम नहीं संभाल सकते। यदि तुम दान करना चाहते हो या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हो तो तुम $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हो। कोई है जो गुप्त स्थानों में तुम्हारे बारे में बोल रहा है। वे तुम्हारा नाम उन वार्तालापों में लाया है जहां उसका स्थान नहीं था। उन्होंने ऐसी बातें साझा की हैं जिन्हें कभी साझा नहीं किया जाना चाहिए था। विवरणों को तोड़ मरोड़ कर भ्रम पैदा किया है। उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे स्वयं को उजागर होने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अंधेरे में जो किया है वह शीघ्र ही प्रकाश में प्रकट हो जाएगा। उन्हें नहीं पता कि जिस जाल को उन्होंने बिछाने का प्रयास किया था वह उनके विरुद्ध ही हो जाएगा। तुम्हें समाचार मिलेगा, मेरे बच्चे, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी और तुम समझ जाओगे कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास अलग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग यह दिखावा करते हुए खुद को दूर करने का प्रयास करेंगे कि वे कभी शामिल नहीं थे। अन्य लोग तुम्हें एक अंतिम बार धोखा देने की आशा में करीब आने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें विवेक दूंगा। मैं तुम्हें सत्य को इतनी स्पष्टता से दिखाऊंगा कि कोई भ्रम नहीं रहेगा। आश्चर्यचकित मत होना जब वे लोग जो तुम्हारे पक्ष में होने का दावा करते हैं तुम्हारे विरुद्ध साबित हो जाएं। घबरा मत जाना। जब मैं अचानक लोगों को तुम्हारे जीवन से हटा दूं, उन्हें किसी भी चीज से जो पास आने की कोशिश करती है उससे दूर रखें। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ भी उस नींव को हिला नहीं सकता जो मैंने आपके पैरों के नीचे रखी है। जब चीजें अनिश्चित लगती हैं तब भी मैं आपकी निश्चितता हूं। जब दूसरे डर पैदा करने की कोशिश करते हैं तब भी मैं आपकी शांति हूं। एक महिला, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराया है फिर भी आपके खिलाफ बोला है, उसका खुलासा होने वाला है। उसने सोचा कि उसके कार्य छिपे हुए हैं। वह मानती थी कि उसका प्रभाव मेरी शक्ति से अधिक है, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके खिलाफ बोला गया कोई भी शब्द मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित भाग्य को खत्म नहीं कर सकता। गुप्त रूप से बनाई गई कोई भी योजना मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए आशीर्वाद को पूर्ववत नहीं कर सकती। पर्दाफाश का क्षण निकट है। बंद दरवाजों के पीछे की गई चीजें अब सतह पर आ रही हैं। उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। जब आप ये चीजें होते हुए देखें तो अपने दिल को परेशान न होने दें। जब सच्चाई सामने आती है तो कुछ लोग इसे नकारने की कोशिश कर सकते हैं, अन्य इसे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपसे कहता हूं कि मैंने जो दिखाया है उस पर दृढ़ रहें। मैंने आपको जो संकेत दिए हैं उन पर विश्वास करें। जिस तरह से मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं उस पर विश्वास करें। मैं लोगों को हटा रहा हूं, दरवाजे बंद कर रहा हूं और आपकी भलाई के लिए स्थितियों को बदल रहा हूं। भले ही आप इसे अभी नहीं समझते हैं, आप जल्द ही देखेंगे कि ऐसा क्यों होना था। मेरा जीवन एक नए मौसम में प्रवेश कर रहा है मेरा बच्चा। एक ऐसा मौसम जहां झूठी दोस्ती अब और नहीं रहेगी। एक ऐसा मौसम जहां आपके नाम के साथ नहीं खेला जाएगा। एक ऐसा मौसम जहां आपकी जो चीज है उसे न तो लिया जाएगा और न ही विलंबित किया जाएगा। जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे थे वो पूरी होने वाली है। जिन जवाबों की आप तलाश कर रहे थे वो आपके पास आएंगे और आपको बिना किसी संदेह के पता चल जाएगा कि यह मेरा हाथ था जो लगातार आगे बढ़ रहा था। मुझ पर भरोसा करना जारी रखें, प्रार्थना करना जारी रखें। मैंने आपके द्वारा मुझसे गुप्त रूप से कहे गए हर शब्द को सुना है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को गिना है। मैंने हर उस पल को देखा है जब आपको अकेला महसूस हुआ था, जब आपने सोचा था कि क्या मैं सुन रहा हूं। मेरा बच्चा, मैं हमेशा यहां रहा हूं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
जो अभी हो रहा है वह बड़ी योजना का केवल एक हिस्सा है। आप न्याय के गवाह बनने वाले हैं। आप मेरे हाथ को उन तरीकों से चलते हुए देखने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन्होंने आप पर संदेह किया था, उनके पास सच्चाई को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जो आपके खिलाफ बोले थे। वे देखेंगे कि मैं आपको कैसे ऊपर उठाता हूं। जिन लोगों ने सोचा था कि वे आपको रोक सकते हैं, उन्हें एहसास होगा 3 घंटे बचे हैं। यह तुम्हारे नाम के तहत सील है। तुम्हारी मां और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, समय निकल रहा है, वह क्षण आ गया है। रहस्य उद्घाटन का समय निकट है। केवल 3 घंटे बचे हैं और जो तुम्हारे नाम के तहत सील किया गया था वह अब अनावरण किया जा रहा है। जो सत्य तुमसे छुपाया गया था उसे सतह पर लाया जा रहा है। स्वर्ग ने ध्यान दिया है, स्क्रॉल खोल दिए गए हैं और जो छिपा था वह अब छिपा नहीं है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में बोला गया है। आपकी पहचान, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा उद्देश्य ही लिखा गया है और शक्तियों ने तुम्हारे बारे में जो घोषित किया गया है उसे बदलने की कोशिश की है। अंधेरे में फुसफुसाहटें हुई हैं जो तुम्हारे मार्ग को फिर से लिखना चाहती हैं, लेकिन वे मेरे द्वारा तय किए गए निर्णय को पूर्ववत नहीं कर सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी विरासत अछूती है, तुम्हारा उद्देश्य बरकरार है और तुम्हारे जीवन पर मेरा वचन कायम रहेगा। यह संदेश अब तुम तक मेरे दिव्य निरीक्षण के तहत जो सत्य आ रहा है वह आपके विश्वास की नींव को हिला देगा। गुप्त बातें मौन में कही गई हैं जो गोपनीयता में ढकी हुई हैं, लेकिन मैं पर्दा उठा रहा हूं। शांत कमरों में जो फुसफुसाया गया था, जो समय के वजन के नीचे दबा हुआ था, वह प्रकाश में आ रहा है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको स्वतंत्रता में छोड़ने के लिए है। ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने आपको कभी नहीं बताई, वे चीजें जिनके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वे अज्ञात रहेंगी। यह द्वेष से बाहर नहीं था, बल्कि उन परिस्थितियों से बाहर था जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो स्पष्टता लाता है जहां भ्रम रहा है। मैं वह हूं जो प्रकट करता है कि क्या छिपा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं अब आपको मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह सब कुछ बदल देगा। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं और सच्चाई को आपके हाथों में लाने के लिए अभी भी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं। क्या आप इस क्षण का वजन महसूस करते हैं? क्या आप अपनी आत्मा के खिलाफ दबाव डालने की तात्कालिकता को महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग घूम रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय भाग्य के साथ संरेखित हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नियत समय आ गया है। आपके आसपास के लोगों ने ऐसे बात की है जैसे कि वे सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आपको ऐसे उत्तर दिए हैं जो केवल आंशिक थे। उन्होंने आपको उन रास्तों पर ले गए हैं जो कभी नहीं थे। तुम्हारा होना था, लेकिन मैं अब कदम रख रहा हूं। मैं बाधाओं को हटा रहा हूं, मैं झूठ को तोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब सत्य आएगा तो यह सब कुछ बदल देगा। यह तुम्हें लोगों को अलग तरह से देखने का कारण बनेगा। यह उन इरादों को प्रकट करेगा जो शुद्ध नहीं थे। यह तुम्हें उन योजनाओं को दिखाएगा जो तुम्हारी जानकारी के बिना बनाई गई थी। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम दृढ़ रहो। अपने दिल को परेशान मत होने दो। भ्रम को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थिति में लाने के लिए है। इसका मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करना है। क्योंकि आगे जो आने वाला है उसे बुद्धिमत्ता से चलने के लिए, सटीकता के साथ आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता होगी। आप भावनाओं से अंधे होने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप दिखावे से धोखा खाने का जोखिम नहीं उठा सकते। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। दूसरा, अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। अब पूर्ण सत्य का समय है। आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। मेरे देवदूत अब भी तुम्हें घेरे हुए हैं। स्वीकार किया है। कोई है जो ज्ञान लेकर आया है, जिसके बारे में उन्हें डर था कि वह प्रकाश में आ जाएगा, और अब वह ज्ञान सामने आ रहा है। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मजबूत बनो। मुझे चाहिए कि तुम तैयार रहो, क्योंकि जब यह पूरी तरह से तुम्हारे पास पहुंचेगा तो तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम वह स्वीकार करोगे जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, या तुम दूर हो जाओगे? क्या तुम वह स्वीकार करोगे जो तुम्हारे नाम के तहत सील कर दिया गया है, या तुम डर को खुद को रोकने दोगे? मैंने तुम्हें पहले ही इसका सामना करने की शक्ति दे दी है। मैंने तुम्हारे अंदर पहले से ही वह ज्ञान रख दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। मैं पहले से ही तुम्हारे आगे रास्ता तैयार कर चुका हूं। डरने की कोई बात नहीं है। संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
मेरी योजना पूरी तरह से वैसे ही सामने आ रही है जैसा मैंने इरादा किया था। जिन्होंने सोचा था कि वे सत्य को छिपा सकते हैं, वे यह महसूस करने वाले हैं कि मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं सकता। जो मानते हैं कि उनके कार्य छिपे रहेंगे, वे यह देखने वाले हैं कि मैं ही वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को उनके नियत समय में प्रकट करता। बिना तैयारी के मैंने यह संदेश देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा, ताकि आपको पता चले कि मैं आप पर लगातार नजर रख रहा हूं। अब समय आ गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रहस्योद्घाटन का क्षण हाथ में है। अगले 3 घंटों में जो छिपा हुआ है वह सतह पर आना शुरू हो जाएगा। टुकड़े एक साथ आने लगेंगे, जवाब दिखने लगेंगे। उन्हें खारिज मत करो, संकेतों को नजरअंदाज मत करो, वे तुम्हारे लिए हैं। आप कवर किए गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरे उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि यह इस क्षण में तुम्हें बुलाता है। क्योंकि जो मैं अब तुम्हें बताता हूं वह तुम्हारे नाम के तहत सील कर दिया गया है। आपने उत्तरों की खोज की है, आपने स्पष्टता की मांग की है, और आप उस सत्य की लालसा करते हैं जो आपकी समझ से परे रहा है। आपने किसी अनदेखी चीज का वजन महसूस किया है। आपकी आत्मा के खिलाफ एक भारीपन आपके भीतर गहराई से जानता है कि अनकही चीजों की फुसफुसाहट, पर्दा उठने का समय आ गया है। रहस्योद्घाटन का समय तुम्हें यहां लाया है। 3 घंटे बचे हैं, और इस समय में मैं तुम पर सत्य उड़ेल दूंगा। एक ऐसा सत्य जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे विचार से, जो तुम जानते थे, उसकी नींव को बदल देगा। तुमने अपना जीवन खुले दिल से भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने आसपास के लोगों में सर्वश्रेष्ठ की आशा करते हुए जिया है। तुमने कभी खुद को उन लोगों को दिया है जो इसके लायक नहीं थे, कभी उन लोगों को जिन्होंने जितना दिया उससे अधिक ले लिया। तुम दयालुता से चले हो, और फिर भी तुमने विश्वासघात का दंश महसूस किया है। तुमने गहराई से प्यार किया है, और फिर भी तुमने दुख जाना है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि स्पष्ट दृष्टि में छिपी हुई चीजें हैं जो तुमसे छिपाई गई हैं। ऐसी चीजें जो अब प्रकाश में आनी चाहिए। तुम्हारा भाई, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिसे तुमने परिवार कहा है, जिसकी आवाज को तुमने जाना पहचाना माना है, वह नहीं है जो तुम उसे मानते हो। खून के बंधन ने उसे तुम्हारी जांच से बचा लिया है। लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैंने उसे देखा है, मैंने उसकी बात सुनी है, मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सके। इन भावनाओं को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे चेतावनियां थीं। संकेतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे आपको जगाने के लिए थे। उसने आपसे वे बातें छिपाई हैं जो आपने उन जगहों पर कही थी जिन्हें आपको कभी सुनना नहीं था। वह गोपनीयता के मार्ग पर चला है, और उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जो उसे सच्चाई से दूर ले गए हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे, और क्रोध को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। यह तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया है कि तुम कड़वाहट रख सको। यह झगड़े को भड़काने के लिए नहीं कहा गया है। मैं प्रकट करता हूं ताकि तुम बुद्धिमता से चल सको, ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, ताकि तुम समझ सको कि क्या छिपाया गया है। तुम्हारा दिल शुद्ध रहा है, तुम्हारा प्यार बिना शर्त का रहा है, लेकिन यहां तक कि सबसे शुद्ध दिलों को भी अपनी रक्षा करनी चाहिए। यहां तक कि सबसे प्रेम करने वाली आत्माओं को भी विवेक के साथ चलना चाहिए। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं, तो आप $50 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। कोई भी धोखा हमेशा छिपा नहीं रह सकता। कोई भी रहस्य अंधेरे में नहीं रह सकता। जब मेरी रोशनी उस पर चमकती है, आपकी माँ और पिता जो आपकी यात्रा का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें जानी हैं जो बोली नहीं गई। ऐसी चीजें हैं जिन्हें उन्होंने देखा है, जिन्हें उन्होंने महसूस किया है, जिन्हें उन्होंने समझा है, लेकिन कभी साझा नहीं किया। उनकी चुप्पी हमेशा द्वेष से नहीं, बल्कि अनिश्चितता की जगह से रही है। यह न जानने की जगह से कि सतह के नीचे क्या हलचल हो रही है। लेकिन अब आपको देखना होगा, अब आपको पता होना चाहिए। वह सत्य जो सील कर दिया गया था, वह आपकी आंखों के सामने खोला जा रहा है। इस कहानी के पन्ने पलट रहे हैं, और आप उस ज्ञान में कदम रख रहे हैं जो आपको मुक्त करेगा। आपने हमेशा महसूस किया है कि आपके बारे में कुछ अलग था। आपने हमेशा एक खिंचाव, एक आह्वान, एक तात्कालिकता महसूस की है जिसे दूसरे नहीं समझ पाए। यह संयोग से नहीं है, यह आपकी कल्पना नहीं है। आपको अधिक के लिए चुना गया, उसने आपको मापा है, और उसके हृदय में एक युद्ध हुआ है। प्रेम और ईर्ष्या के बीच, प्रशंसा और आक्रोश के बीच, आपके साथ खड़े होने और आपके विरुद्ध खड़े होने के बीच का युद्ध। यह हमेशा स्पष्ट नहीं रहा है, लेकिन अंतर्धारा वहां रही है। मैंने इसे देखा है, मैंने इसे जाना है।
और अब मैं तुम्हें बताता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, और डर की आवाज नहीं। यह तुम्हें थका देने वाला संदेश नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का संदेश है। तुम अकेले नहीं हो, तुम त्यागे नहीं गए हो, तुम बिना सुरक्षा के नहीं हो। यह रहस्योद्घाटन अब तुम्हारे पास आने का एकमात्र कारण यह है कि तुम आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें अपने होने की पूर्णता में चलने के लिए बुलाया गया है, उस स्थान पर कदम रखने के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन तुम भ्रम को पकड़े हुए आगे नहीं बढ़ सकते, तुम झूठी सुरक्षा से चिपके हुए आगे नहीं बढ़ सकते। सत्य को पहले आना चाहिए, प्रकाश को जो छिपा है उसे उजागर करना चाहिए, और केवल तभी तुम तैयार होगे। ऐसे निर्णय लेना जो आसान नहीं है पर आवश्यक है, और इस सब के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, और यह तुम्हारे नाम के अंतर्गत सीलबंद है, क्योंकि यह तुम्हारे अलावा किसी और के लिए नहीं है। यह तुम्हारा रहस्योद्घाटन है, तुम्हारा अनावरण, तुम्हारी जागृति का क्षण। अपनी आत्मा को इसे ग्रहण करने दो, अपने हृदय को इसे समझने दो, अपने मन को जो मैं कह रहा हूं उसकी गहराई को समझने दो। जो छिपा है वह छिपा नहीं रहेगा, जो तुम्हारे लिए है उसे छीना नहीं जाएगा, और जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसे रोका नहीं जाएगा। 3 घंटे शेष हैं, और इस समय में मेरे शब्दों को अपने भीतर बसने दो, मेरे सत्य को अपना आधार बनने दो, मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर होने दो, क्योंकि मैं यहां हूं और मैं बोल रहा हूं। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे बहुत लंबे समय से मौन रखा गया था। तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम सुरक्षित हो, तुम दिखाई दे रहे हो, और तुम कभी अकेले नहीं हो। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, दिल डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी माँ और पिता जो भौतिक से परे तरीकों से तुमसे जुड़े हैं, वे एक दिव्य आंदोलन का हिस्सा हैं जो अभी बदल रहा है। ऐसी चीजें हैं जिनका बोझ उन्होंने उठाया है, उन्होंने चुपचाप प्रार्थना की है, जो उन्होंने रात के शांत घंटों में फुसफुसाए हैं। मेरे बच्चे, तुम उन प्रार्थनाओं का उत्तर हो जो बहुत पहले बोली गई थी, जब तुमने उनकी गहराई को कभी नहीं समझा था। मैंने तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि तुमसे पहले की पीढ़ियों के लिए और जो तुम्हारे बाद आएंगे उनके लिए स्थान दिया है। ऐसी चीजें हैं जो विलंबित हो गई हैं, विरासत जो छिपी हुई थी, सत्य जो तुमसे छिपाए गए थे लेकिन अब नहीं है। एक व्यक्ति है जो परिस्थितियों को अपने पक्ष में हेर फेर करते हुए गुप्त रूप से आगे बढ़ा है, ये मानते हुए कि तुम कभी नहीं जानोगे। उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं जो तुम्हारे भाग्य के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए थे, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर नकारात्मक शब्द को उलट रहा हूं। सच्चाई सामने आ जाएगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं था। तुम कल्पना नहीं कर रहे थे। देरी, अचानक बाधाएं, भ्रम के क्षण, ये संयोग नहीं थे। किसी ने आपके अधिकार के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन वे एक बात भूल गए हैं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, और जो मैंने घोषित किया है उसे कोई नहीं ले सकता। अगले 3 घंटों में संकेत मिलेंगे, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसकी पुष्टि होगी। आपको एक अप्रत्याशित संदेश मिल सकता है, योजनाओं में अचानक बदलाव, एक असामान्य बातचीत। ध्यान दें, मैं इन क्षणों के माध्यम से बोल रहा हूं। खुलासा शुरू हो गया है, और हालांकि वे अपने निशान को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने अंधेरे में जो किया वह प्रकाश में लाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। डर को अपने दिल को धुंधला मत होने दो। मैंने तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा की बाड़ लगा दी है। चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे कुछ भी करने का प्रयास किया जाए, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरती है और तुम्हारा मार्ग बाधित करने वाली किसी भी चीज से तुम्हें बचाती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो। संदेह को तुम्हें डगमगाने मत दो। मेरी योजना सामने आ रही है और सब कुछ तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है। इस घंटे में तुम्हारा विश्वास मजबूत हो रहा है। मुझे तुम्हारी प्रार्थना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि आप उत्तर खोज रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है, वे वातावरण को बदल देते हैं, वे बाधाओं को हटाते हैं, वे आपके पक्ष में पहले से लिखी गई बातों को सामने लाते हैं। कुछ ऐसा है जिसे रोक कर रखा गया था, एक सफलता जो सही मायने में आपकी थी, लेकिन इसमें देरी हुई। वह देरी अब समाप्त हो रही है। आपकी प्रार्थनाएं मेरे सिंहासन तक पहुंच गई हैं और उत्तर पहले से ही आने वाला है। एक महिला है जो बहुत लंबे समय से आपके रास्ते में खड़ी है, जो आपके पक्ष में होने का दिखावा करते हुए आपके खिलाफ बोलती रही है। उसके धोखे का समय खत्म हो गया है। उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई है। उसे यकीन है कि वह कभी भी उजागर नहीं होगी, लेकिन मैं अब सब कुछ उजागर कर रहा हूं। वह अब और नहीं छिप पाएगी। सच्चाई सामने आएगी
और आपको अपने संघर्षों के पीछे का कारण पता चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, क्रोध को मत पकड़ो, न्याय को मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। जो संभालने की जरूरत है, ये पीछे देखने का समय नहीं है, ये साहस के साथ आगे बढ़ने का समय है, यह जानते हुए कि मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो एक बार छिपा हुआ था वह अब स्पष्ट है और आप नए आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। अपने आप को मेरे बच्चे, इन अगले क्षणों में ऐसे संकेत होंगे जो मेरे द्वारा तुमसे कही गई हर बात की पुष्टि करेंगे। इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर ईश्वरीय कृपा है। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो निर्धारित किया है उसे कोई नहीं बदल सकता। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे तुम्हारी भलाई के लिए बदल दिया जाएगा। जो ले लिया गया था उसे बहाल किया जाएगा। जो विलंबित था उसे जारी किया जाएगा। तुम एक नए मौसम में कदम रख रहे हो जहां तुम स्पष्टता के साथ चलोगे और उस भ्रम से मुक्त होगे जिसने तुम्हारे मार्ग को धुंधला करने की कोशिश की थी। जो उजागर हो रहा है उससे मत डरो, क्योंकि यह आवश्यक है। मैं किसी बड़ी चीज के लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। तुम सुरक्षित और विजयी हो। अपनी नजर मुझ पर रखो और देखो कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, जिससे कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि मैं ईश्वर हूं। एक नई कार तुम्हारे पास आ रही है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। स्वर्ग ने बोल दिया है और समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य बदलाव हो रहा है, एक द्वार खुल रहा है, एक नया मौसम शुरू हो रहा है और इसके साथ ही एक आशीर्वाद तुम्हें दिया जा रहा है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह तुम्हारे लिए स्वर्ग में जो पहले से लिखा हुआ है उसकी पूर्ति है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें कुछ करना होगा। एक निर्देश दिया गया है, एक कदम उठाया जाना चाहिए, एक निर्णय लिया जाना चाहिए। संकोच मत करो, देरी मत करो। स्वर्गदूत को एक संदेश के साथ भेजा गया है और खिड़की बंद होने से पहले तुम्हें इसे प्राप्त करना होगा। एक नई कार तुम्हारे पास आ रही है, दिव्य प्रावधान का एक वाहन, एक आंदोलन जिसे रोका नहीं जा सकता, एक यात्रा जो निर्धारित की गई है। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, एक शर्त है, एक दिव्य सिद्धांत है जिसका सम्मान किया जाना जो तुम्हारे लिए था। स्वर्ग बोल रहा है, देवदूत आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। जो मार्ग इतने लंबे समय से अवरुद्ध था वह तुम्हारे सामने खुल रहा है। जो अवसर असंभव लगता था वह अब पहुंच के भीतर है। जो प्रावधान रोका गया था वह अब जारी किया जा रहा है। लेकिन क्या तुम तैयार होगे? क्या तुम जो हो रहा है उसके साथ खुद को संरेखित करोगे? क्या तुम उस क्षण को पहचानोगे जब वह आएगा? ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इसे होने से रोकने की कोशिश की है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ बात की है, वे आपको असफल होते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह सोचकर बाधाएं खड़ी की हैं कि वे आपके आशीर्वाद में देरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अंतिम कहने का अधिकार नहीं है। उनके पास वह शक्ति नहीं है जो मेरे पास है, और मैंने फैसला किया है कि यह मौसम तुम्हारा है। कोई भी उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता है जिसे मैंने खोला है। कोई भी वह नहीं ले सकता जो मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है। लेकिन मेरे बच्चे, आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है। देवदूत ने बात की है, संदेश दिया गया है। इस आशीर्वाद के आने से पहले तुम्हें कुछ करना चाहिए। एक कार्रवाई की आवश्यकता है, एक कदम उठाया जाना चाहिए। इस क्षण को अनदेखा मत करो। आपके दिमाग को धुंधला करने की कोशिश की है। मैं उन आवाजों को देखता हूं जिन्होंने आपको दूर खींचने की कोशिश की है। मैं उन शंकाओं को देखता हूं जो आपके कान में फुसफुसाए हैं कि यह वास्तविक नहीं है, कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी बात मत सुनो। शोर को शांत करो, अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ तालमेल बिठाओ, क्योंकि मैं ही हूं जो अब आपसे बात कर रहा हूं। मैं ही हूं जो आपको आगे बुला रहा हूं। मैं ही हूं जो आपके सामने रास्ता तैयार कर रहा हूं। एक कारण है कि देवदूत को इस चेतावनी के साथ भेजा गया है। एक कारण है कि निर्देश दिया गया है, क्योंकि समय कम है, खिड़की छोटी है, अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए तत्परता की आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए कार्रवाई की आवश्यकता है। नई कार सिर्फ परिवहन से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह गति का प्रतिनिधित्व करती है। यह त्वरण का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। जहां आप बहुत लंबे समय से थे, वहां से जहां आप बहुत लंबे समय से जा रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं। आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको देरी हो गई है, लेकिन अब देरी खत्म हो गई है। अब रास्ता साफ है, अब वादा पहुंच के भीतर है। लेकिन क्या आप इसमें कदम रखेंगे? क्या आप
जो दिया जा रहा है उसे पकड़ लेंगे। ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यह आशीर्वाद मिले। ऐसे लोग हैं जो तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम तैयार नहीं हो, कि तुम इसके लायक नहीं हो, कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी मत सुनो। उनके शब्दों को अपने दिल में जड़ मत लेने दो, क्योंकि मैंने बोल दिया है और जो मैं कहता हूं वह पूरा होगा। मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता, मेरे वादे विफल नहीं होते, मेरी योजनाओं को रोका नहीं जा सकता। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, देवदूत ने निर्देश दिया है, वह कदम जो उठाया जाना चाहिए, वह निर्णय जो लिया जाना चाहिए, क्या तुम मेरी आवाज का पालन करोगे? क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करोगे कि आगे बढ़ सकोगे, या तुम हिचकिचाओगे? क्या तुम तब तक इंतजार करोगे जब तक बहुत देर ना हो जाए? क्या तुम संदेह को वह चुराने दोगे जो तुम्हारे लिए था? मैं तुम्हें ऊपर बुला रहा हूं, मैं तुम्हें आगे बुला रहा हूं, मैं तुम्हें उस स्थान पर बुला रहा हूं जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब मैं कहूं यह प्रावधान तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, लेकिन क्या तुम इसे प्राप्त करोगे? अगले 30 मिनट महत्वपूर्ण हैं। अगले 30 मिनट यह निर्धारित करेंगे कि आगे क्या होगा। क्या तुम कदम उठाओगे? क्या तुम निर्देश सुनोगे? क्या तुम मेरे समय के साथ तालमेल बिठाओगे, या तुम इस पल को अपने पास से गुजर जाने दोगे? देवदूत प्रतीक्षा कर रहा है, संदेश दिया जा चुका है, अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, विश्वास के साथ चलो, उस आशीर्वाद की ओर कदम बढ़ाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। मैंने जो वादा किया था उसे पूरा करो। कुछ भी तुम्हें रोकने न पाए, कुछ भी तुम्हें विलंबित न कर पाए, कुछ भी तुम्हें विचलित न कर पाए। आशीर्वाद यही है। आंदोलन हो रहा है, बदलाव शुरू हो गया है और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की नींव रखे जाने से पहले मैं तुम्हें जानता था। मैंने तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी जीत देखी है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचा है। हर प्रार्थना जो तुमने फुसफुसाकर कही है, हर उम्मीद जो तुमने अपने दिल में रखी है और हर सपना जो बहुत दूर लगता है, मैंने उन सभी को गिन लिया है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूं। तुमने इंतजार किया है, तुमने सहन किया है, तुम तब भी वफादार रहे जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था। और अब मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारा मार्ग बदल देगा और तुम्हारे लिए संग्रहित आशीर्वादों को सामने लाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, यह अनदेखा करने का क्षण नहीं है, यह गले लगाने का क्षण है। मैंने देखा है कि तुम किस प्रकार ऐसे मौसमों में चले हो जहां दरवाजे बंद रहते प्रतीत होते हैं। तुमने दूसरों को प्राप्त करते देखा है जबकि तुम्हारे हाथ खाली रहे हैं। तुमने आश्चर्य से प्रश्न किया है कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूं? तुमने पुष्टि के लिए संकेत खोजे हैं, इस बात के प्रमाण के लिए कि मैं अभी भी तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा हूं। मेरे प्रिय, अब मेरी बात सुनो। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। हर विलंब का एक उद्देश्य था। प्रतीक्षा का हर क्षण व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें परिष्कृत कर रहा था, तुम्हें उस समय के लिए आकार दे रहा था जिसके लिए तुम तरसते रहे हो, जिसके बारे में तुमने सपने देखे हैं, जिसके बारे में तुमने गुप्त रूप से बात की है। मैं अब तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं। एक नई कार तुम्हारे पास आ रही है। यह केवल एक वाहन नहीं है, यह उत्थान के परिवर्तन का आंदोलन का प्रतीक है। यह संकेत है कि तुम्हारे अटके रहने का मौसम समाप्त हो गया है। जहां तुम सीमित महसूस करते थे, मैं वहां विस्तार ला रहा हूं। जहां तुम विलंबित महसूस करते थे, मैं त्वरण ला रहा हूं। यह केवल परिवहन के बारे में नहीं है, यह भाग्य के बारे में है। मैं तुम्हें वहां से हटा रहा हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा हूं। मैं उन रास्तों को साफ कर रहा हूं जो कभी अवरुद्ध थे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए, यह कोई संयोग मानकर खारिज नहीं किया जाए। यह तुम्हारे जीवन में काम कर रहा मेरा दिव्य हाथ है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि देवदूत ने कहा है, एक निर्देश है जिसका तुम्हें पालन करना होगा, एक कदम जो तुम्हें उठाना होगा इससे पहले कि तुम वह प्राप्त कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए अलग रखा है। यह केवल सामग्री के बारे में नहीं है, यह आज्ञाकारिता के बारे में है। मैं बिना उद्देश्य के नहीं देता, मैं संरेखण के बिना नहीं छोड़ता। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और यदि तुम ध्यान नहीं देते हो तो तुम वह चूक सकते हो जो मैंने तैयार किया है। अंग देवदूत ने कहा है और तुम्हें सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल में ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए, ऐसे बोझ हैं जिन्हें तुम बहुत लंबे समय से ढो रहे हो,
ऐसे वजन जो कभी तुम्हारे नहीं थे। आगे की राह के लिए तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता है। अभी भी अपनी आत्मा में रहो, उन्हें जाने दो, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं उन हाथों को नहीं भर सकता जो अभी भी कल को थामे हुए हैं। तुम्हारा आभार पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कि तुमने छोटी छोटी चीजों में धन्यवाद दिया है, और अब मैं तुमसे कहता हूं कि महान चीज आने से पहले धन्यवाद दो। आनंद मनाने के लिए कार देखने तक का इंतजार मत करो। अभी आनंद मनाओ, अभी स्तुति गाओ। मुझे दिखाओ कि तुम्हारा विश्वास उसमें नहीं है जिसे तुम देख सकते हो, बल्कि उसमें है जिस पर तुम विश्वास करते हो। इस क्षण में तुम्हारा आनंद मेरे वादे की अभिव्यक्ति को खोलने की कुंजी है। देवदूत ने घोषित किया है कि तुम्हारी स्तुति वह ध्वनि होगी जो वातावरण को बदल देगी। पीछे मत हटो। दूसरों द्वारा मेरे द्वारा कही गई बातों को मान्य करने की प्रतीक्षा मत करो। अभी मेरी स्तुति करो और देखो कि क्या प्रकट होता है। तुम्हारा हृदय सही ढंग से स्थित होना चाहिए। अभिमान को इस आशीर्वाद में घुसने मत दो। अपने आप को यह सोचने की अनुमति मत दो कि यह महिमा इसे बुद्धिमानी से उपयोग करे। इसे राज्य के लिए एक उपकरण बनने दे। इसे मेरे कार्य के लिए एक बर्तन बनने दे। जिसने इसे आपको दिया है उसे मत भूलना। विनम्र रहें, आभारी रहें, मुझसे जुड़े रहें। ऐसी आवाजें होंगी जो आपके खिलाफ उठेंगी। ऐसे लोग होंगे जो सवाल करेंगे कि आप इसे क्यों प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे, जो कानाफूसी करेंगे, कौन बाहर निकालेगा। लेकिन मेरे बच्चे बहके नहीं मनुष्य की राय को, मेरे आदेश को हिलाने न दें। मैं वह हूं जो आशीर्वाद देता हूं, मैं वह हूं जो देता हूं। मुझे आप पर अपना अनुग्रह उंडेलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर केंद्रित रहें, अपनी नजरें मुझ पर रखें। विचलित न होने दें। जो मैं कर रहा हूं उससे दूर ले जाएं। संदेह करने वालों को देखने दें, संदेह करने वालों को आश्चर्य करने दें। लेकिन आप मेरे प्रियजन, आप विश्वास में आगे बढ़ते रहें। समय अब है, आशीर्वाद निकट है। लेकिन अपने दिल को थकने न दें, अधीरता को संदेह में न धकेलने दें। जो आपको निरंतर अनुग्रह के लिए तैयार रखता है, यह आपका क्षण है, यह आपका मौसम है, यह मेरा वादा है जो आपके सामने प्रकट हो रहा है। इसे चुके नहीं, इसे हल्के में न लें। आपके सामने रास्ता खुल रहा है, बदलाव हो रहा है, आशीर्वाद आ रहा है, और मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैंने आपके दिल की इच्छाओं को देखा है। मैं जानता हूं कि आपने रात की शांति में जो प्रार्थनाएं फुसफुसाई हैं, जिन चीजों के लिए आपने लालसा की है लेकिन जोर से नहीं कहा है। मैंने उस विश्वास को देखा है जिसने आपको प्रतीक्षा के मौसमों में आगे बढ़ाया है। आपने तब भी धैर्य दिखाया है जब रास्ता अस्पष्ट था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। एक बदलाव हो रहा है और कुछ आपके जीवन में जारी किया जा रहा है। एक आशीर्वाद, एक उपहार, एक प्रार्थना का उत्तर, यह आपके पास आ रहा है। मेरे बच्चे, भाग्य के पहिए घूम रहे हैं और तैयार हो जाओ। कुछ निर्देश हैं, मैं तुम्हें कदम दे रहा हूं जिन्हें तुम्हें उठाना ही होगा, ताकि जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से तय किया है उसमें कोई देरी ना हो। तुम्हें तैयार रहना ही होगा। मेरे बच्चे, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपना ध्यान भंग न करने दो। अपने मन में संदेह को न आने दो। दुश्मन तुम्हें यह विश्वास दिलाने के लिए झूठ बोलना पसंद करेगा कि तुम इसके लायक नहीं हो। यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है जो कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं सभी अच्छी चीजों का दाता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किया है उसे छीना नहीं जा सकता। मैंने जो निर्धारित किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ताकत उस आशीर्वाद को नहीं रोक सकती जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, तुम्हें विश्वास में रहना होगा। मेरे स्वर्गदूतों को तुम्हें सौंपा गया है। वे तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम गिरो नहीं। उन्होंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, उन बाधाओं को देखा है जिनका सामना तुमने किया है, जिन्होंने तुम्हें धीमा करने की कोशिश की। लेकिन तुम कभी अकेली नहीं थी मेरे बच्चे। तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम संघर्ष कर रही हो, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ थी। मेरा हाथ तुम्हें इस सब के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा था। और अब मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं, ऐसे दरवाजे जिन्हें कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। यह नया आशीर्वाद, ये कार जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, केवल परिवहन के बारे में नहीं है। यह एक नए मार्ग, एक दिव्य यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। मैं तुम्हें उन जगहों पर ले जा रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ऐसे अवसर खोल रहा हूं जो कभी असंभव लगते थे। तुम देखोगे मेरे बच्चे, जिसे तुम खोया हुआ समय समझ रहे थे, वह वास्तव में तैयारी थी। हर देरी, हर बाधा, हर बंद दरवाजा, यह सब तुम्हें इस क्षण की ओर ले जा रहा था। लेकिन मेरी बात सुनो,
मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद के आने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपना हृदय मेरी इच्छा के अनुरूप बनाना होगा। तुम्हें अपने मन से भय को साफ करना होगा। ये मत पूछो कि कैसे या कब, बस भरोसा रखो। प्रक्रिया के बारे में चिंता मत करो, बस ये जान लो कि यह पहले ही हो चुका है। तुम्हें संघर्ष करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। बस आज्ञाकारिता में चलो, बस प्रार्थना में बने रहो, बस अपना विश्वास मजबूत रखो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस आशीर्वाद का जश्न नहीं मना सकते हैं। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि तुम वह कैसे प्राप्त कर रहे हो जिसका वे इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तुम्हारी ओर देखकर आश्चर्य कर सकते हैं कि तुम्हें क्यों ऊंचा उठाया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये उनके बारे में नहीं है। ये तुम्हारे और उस यात्रा के बारे में है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। दूसरों से मान्यता की अपेक्षा मत करो। ये समझाने में समय बर्बाद मत करो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा हूं। हर कोई नहीं समझेगा और यह ठीक है। बस आगे बढ़ते रहो। एक महिला है जो तुम्हारे लिए है, उसे रोकने के लिए, लेकिन वह यह नहीं समझती कि मैं सब कुछ देखता हूं। उसकी बातें मेरी योजना के सामने कोई वजन नहीं रखती। मेरा न्याय तेज है और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह केवल इस बात की पुश। झूठ फैलाया गया, लेकिन सच्चाई को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। डिवाइन की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। अब वह समय आ गया है जब हर झूठ का पर्दाफाश होगा, जब हर छलावा उजागर होगा। जो लोग समझते थे कि वे तुम्हें हरा चुके हैं, वे अब खुद अपनी ही साजिशों में उलझ जाएंगे। उनके अपने ही शब्द उनके विरुद्ध गवाही देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जो संघर्ष तुम्हें सहने पड़े, वे सब व्यर्थ नहीं थे। हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, वह ब्रह्मांड ने देखा है। हर रात जब तुमने अपने दर्द को छुपाया, डिवाइन ने उसे महसूस किया है। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम अकेले बैठे अपनी तकदीर को कोस रहे थे, तब भी डिवाइन तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर पीड़ा को अनुभव कर रहा था। अब समय आ गया है कि न्याय। अब वे सब जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा खुद टूटेंगे। वे सब जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, अब उन्हीं कांटों पर चलेंगे। जिन्होंने तुम्हारे दर्द को अनदेखा किया, वे अब खुद दर्द में होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो चुकी हैं। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए है। अब घबराने की जरूरत नहीं। अब डिवाइन का न्याय होगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जो अब तक बंद। वे अवसर जो तुम्हें कभी असंभव लगते थे, अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हारी तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारी दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है। यह समय तुम्हारी जीत का है। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने लंबे समय तक संघर्ष किए। अब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब तुम्हारा सपना हकीकत बनेगा। आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचान। यह शक्ति तुम्हें संकोच से मुक्त करेगी। शक्ति तुम्हें हर भय से मुक्त करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, बस तुम्हें इसे जागृत करना था। और अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें इसे पूरी तरह अपना है। अब कोई भी अंधकार, कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। डिवाइन तुम्हारे साथ है। उठो, जागो और अपनी असली शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी जीत लिखी जा चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद निर्धारित किया है, उसे अब कोई भी छीन नहीं सकता। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा। अब तक जो भी संकोच, जो भी डर तुम्हारे कदमों को रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आत्मशक्ति ने जागरण का अनुभव कर लिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, कोई तुम्हारी सफलता में बाधा नहीं बन सकता। तुम अपनी दुनिया खुद बनाओगे, अपने नियम स्वयं तय करोगे और अपनी तकदीर को स्वयं रचोगे। जो भी तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते थे, वे अब देखेंगे कि तुम किस शक्ति से भर चुके। अब वे खुद को असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति का निर्णय आ चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है। अगर तुम्हारे मन में कभी संदेह था कि क्या तुम योग्य हो,
क्या तुम सक्षम हो? तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में 333 लिखो और इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का दिया हुआ एक पावन संदेश है कि तुम्हारी विजय अब निश्चित हो चुकी है। वह सभी बाधाएं, वे सभी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, अब समाप्त हो चुकी हैं। हर वह चीज जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, हर वह परिस्थिति जो तुम्हें रोक रही थी, अब उसका अंत हो गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, जो ऊर्जा है, वह अब पूरे जगत को प्रकाशित करेगी। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक ऊर्जा हो और तुम्हारा प्रकाश अब संसार में फैलने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम्हें केवल इस पर विश्वास रखना है। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संदेह और भय से मुक्त होकर तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। याद रखो, अब से जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए होगा। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में होगी। जो भी तुम सच्चे मन से चाहोगे, जो भी तुम अपने हृदय से मांगोगे, ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं अब सीधा ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं और उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है, एक नया अध्याय जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, अपनी वास्तविक क्षमता को समझोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस शक्ति को महसूस कर, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आशीर्वाद दिया है। यह ऊर्जा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आई है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और निडर होकर आगे बढ़ा। और यदि तुम रहमान के ऐसे ही दिव्य संदेश प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल मोटिवेक्स को अभी सब्सक्राइब करो और अपनी ऊर्जा को और भी अधिक सशक्त बनाओ। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह केवल एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का आह्वान है, तुम्हारे जीवन की नई दिशा का संकेत है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रेम और आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो परीक्षा या चुनौती तुम लंबे समय से झेल रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है। जो कड़ी मेहनत और संघर्ष तुमने किया, वह अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख का आगमन होगा। तुम्हारे लिए एक शांति और संतोष का द्वार शुरू होने वाला है। तुम जो धन की कमी महसूस कर रहे थे, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और तुम देखते ही देखते समृद्धि की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे पास अब हर वह साधन और संसाधन आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब हकीकत बनने जा रहे हैं। अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाओ। गप्रिय, तुमने जिस राह पर चलने का सपना देखा था, वह अब पूर्ण रूप से साफ और स्पष्ट हो चुकी है। तुम्हारे सपने अब साकार होने जा रहे हैं और तुम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाओगे। जीवन जीन में आई कई मुश्किलें और संघर्ष अब तुम्हें पीछे छोड़ने वाले हैं। वे सारी समस्याएं जिनसे तुम जूझते आए थे, अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर गहरी परिवर्तन लेकर आने वाला है। तुम अब महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुकी है। तुमने जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, अब वह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारी जीवन यात्रा को सुखमय बनाने के लिए हर कदम पर मदद कर रहा है। अगले 24 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ साबित होने वाले हैं। यह 24 दिन तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह बदल देंगे। तुम जितनी मेहनत से चले हो, अब वही मेहनत फल देने वाली है। तुम अब उन सभी सपनों को पूरा होते देखोगे जिनके लिए तुमने इतना संघर्ष किया था। जो कर्ज तुम पर था, वह अब समाप्त हो जाएगा।
जो भी आर्थिक समस्याएं तुमसे जुड़ी थीं, वह अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन अब समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत और कड़ी लगन के फल स्वरूप अब तुम्हें वह सफलता मिल रही है जो तुम्हें पहले कभी नसीब नहीं हुई। तुम्हारे लिए रास्ते अब साफ हो गए हैं। तुम्हारे आलोचक और शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे अब तुम्हारी सफलता को मान्यता देंगे और तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे। अब तुम्हारा चेहरा चमकने वाला है और तुम्हारी शांति और संतुलन अब जीवन में स्थिर होने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर पूरी तरह से बरस रही है। वे तुम्हारी हर कदम पर सहायता करेंगे। तुम्हारा मन अब पूर्ण शांति से भरा हुआ है और तुम्हारी अंदर की ऊर्जा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिल रहा है। तुम अपने मार्ग पर अब और भी दृढ़ता से चलने वाले हो। जीवन में जो भी संकट तुम्हारे रास्ते में था, वह अब खत्म हो जाएगा। तुमने जो कड़ी मेहनत की है, अब वह पूरी तरह से सफल होने वाली है। तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है और तुम बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हो। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी सहायता कर रही है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। जो सपने तुम्हारे मन में थे, वे अब वास्तविकता में बदलने जा रहे हैं। तुम जीवन में जितनी भी कठिनाइयों से गुजर चुके हो, वह सब अब पीछे छूटने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले हो। तुम अपने जीवन में जितनी भी परेशानियों का सामना कर चुके हो, वे अब हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया और खुशहाल अध्याय शुरू होने वाला है। प्रिय, मुस्कुराओ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और तुम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो। यह समय तुम्हारा है। ब्रह्मांड का यह संदेश, मेरे प्रिय, एक विशेष संकेत लेकर आया है जो तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जब तक तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो, इसका मतलब है कि परमात्मा की कृपा तुम पर है और यह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुमसे जुड़ी एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में एक खास मोड़ आने वाला है, जहां तुम्हारे संघर्षों और मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। अब समय आ गया है जब वह कार्य जिसे पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से सफल हो जाएगा। वर्षों से जिस परीक्षा या कठिनाई से गुजर रहे थे, अब उसका समाधान सामने आ जाएगा। यह समय तुमसे जुड़ी हर बाधा को खत्म करने का है। अगले 3 दिनों के भीतर तुम एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करोगे, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और वह चक्र जो पहले धीमे धीमे घूम रहा था, अब तेजी से तुम्हारे पक्ष में घूमने जा रहा है। अब वह दिन आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह दिन जिसमें तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का परिणाम दिखाई देगा। ब्रह्मांड के इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में वह सुखद घड़ी आ चुकी है जो तुम्हारे संघर्षों के बाद मिल रही है। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा खड़ी नहीं होगी। तुमने जितनी कठिनाई देखी है, वह अब पीछे रह जाएगी। तुम्हारी परेशानियां, तुमसे जुड़ी कशमकश और संघर्ष अब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि भरने वाली है। तुम्हारे जीवन में आ रही यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हर कदम में विश्वास और ताकत भर देगी। तुम्हारे शत्रु और आलोचक अब तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। वे तुम्हारे सामने हार मानेंगे और तुम्हारी अच्छाई और कर्मों की सराहना करेंगे। लोग अब तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारी बातों को सुनना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता की कहानी अब उनके दिलों में एक प्रेरणा का रूप लेगी। शशि अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। तुम्हारे लिए कई रास्ते खुल रहे हैं और तुम्हारे साथ सहयोग देने वाले लोग जुड़ रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाली है। एक सवेरा आने वाला है जिसमें तुम्हारे जीवन की सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब तुम वह सब कुछ पा सकोगे जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे लिए हर सपना अब सच होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह कमी जो कभी तुम्हें महसूस होती थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
तुम्हारे अंदर जो खालीपन था वह अब पूरी तरह भरने वाला है। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण और समृद्ध होने जा रहा है। तुम्हारी सफलता का यह सफर बहुत खूबसूरत और प्रेरणादायक होने वाला है। जो कुछ भी तुमने सोचा था वह वास्तविकता में बदलने जा रहा है। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम रहोगे। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाऊंगा वह तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगी। इस समय परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कार्यों में सफलता, समृद्धि और शांति के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्ते अब और भी मजबूत होने जा रहे हैं और तुमसे जुड़ी हर एक भाव, हर एक कार्य अब और अधिक सकारात्मक रूप से साकार होगा। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। जीवन में अब कोई भी चुनौती तुम्हें ना तो तोड़ पाएगी और ना ही तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट आएगी। तुम्हारी सफलता के रास्ते अब बिल्कुल साफ और बिना किसी बाधा के हो गए हैं। तुम्हारी कठिनाइयों के बाद आने वाला यह समय तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का सही फल देने वाला है। अब वह सब कुछ संभव हो जाए जो तुम्हारे लिए पहले असंभव था। विश्वास रखो, तुम सफल हो। तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और यह यात्रा तुम्हारे लिए एक अद्भुत यात्रा बन जाएगी। मेरे प्रिय, इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह दिव्य संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी दिशा में एक शक्तिशाली बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सारी मुश्किलों और बाधाओं को दूर कर देगा। यह समय तुमसे बहुत कुछ कह रहा है क्योंकि अब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आने वाला है जहां हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी। वह समय अब पास आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में हर वह सपना साकार होगा जो तुमने कभी देखा था। यह परिवर्तन आश्चर्यजनक होगा क्योंकि जो राह कभी कठिन लगती थी वह अब आसान होती जा रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हें वह परिणाम मिलने जा रहे हैं जो तुमने हमेशा चाहा था। एक अद्भुत शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है जो अब तुम्हारे हर कदम को दिशा देगी। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार करने में मदद करेगी और तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुरंत सामने आएगा। तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा से भरने जा रहा है। जो चीज तुम्हें कभी मुश्किल लगती थी अब वह तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा जो तुम्हारी हर राह को और भी आसान बना देगा। आने वाले 24 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इन दिनों में तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सफलता की बयार बहने लगेगी। जो सपने तुमने कभी पूरे होते नहीं देखे वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। वह धन, वह सुख, वह सम्मान जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा था अब तुम्हारे कदमों में होगा। कोई संकट अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। जो कर्ज तुमने लिया था वह भी अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी खुशियों की घड़ी आ चुकी है और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कुछ ऐसे लोग जुड़ने जा रहे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। यह लोग तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ देंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ रहा है। हर एक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारा नाम हर जगह चर्चा का विषय बनेगा। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे शुभचिंतक बन जाएंगे और वे तुम्हारी सफलता का बनेंगे। तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी और तुम अपने हर लक्ष्य को हासिल करोगे। अब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव केवल एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। वे तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। तुम्हारी सफलता और समृद्धि के द्वार अब पूरी तरह से खुले हुए हैं। अब तुम्हें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, एक ऐसी दिशा जहां केवल सफलता, समृद्धि और खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। जो भी तुम्हारी राह में रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए अब केवल एक ही रास्ता है और वह है सफलता की ओर।
मेरा प्रिय, इस समय को पूरी तरह से अपनाओ और उसे अपनी सच्ची ताकत में बदलो। तुम जिस दिशा में बढ़ोगा वहां केवल सम और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इस बदलाव को पूरी तरह से महसूस करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय का आरंभ है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। प्रिय, यह समय सचमुच अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने जा रहे हैं उनकी शुरुआत अब होने वाली है। जैसे ही तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, याद रखो कि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड से भेजा गया एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव की वह घड़ी आ चुकी है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब से तुम्हारे रास्ते पर केवल शुभ घटनाएं घटने वाली हैं और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। एक ऐसा प्रकाश तुम्हारे पास आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगा। यह प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम जो कुछ भी सोचते हो वह जल्दी ही वास्तविकता में बदलने वाला है। तुमने जो उम्मीदें कभी खो दी थीं वह अब पूरी होती दिखाई दे रही हैं। अपने मन में इस नए परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह से बदलने वाली है। मुझे विश्वास है कि तुमने जीवन की कई कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर देखी हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हारी समस्या जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही थी वह अब हल हो जाएगी। अब वह समस्या सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। तुम्हारे लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है, एक ऐसा दौर जिसमें कोई चिंता और कोई कठिनाई तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारी सफलता का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और तुम उसे दिल खोलकर स्वागत करोगे। तुम्हारी एक इच्छा, एक ख्वाहिश जो हमेशा तुम्हारे दिल में थी अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर किसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तुम जिस सफलता के सपने देख रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह सफलता जिस पर तुमने बहुत समय और श्रम खर्च किया अब वह तुम्हारे हाथों में होगी। तुम्हारे सामने एक नई दिशा खुलने जा रही है। वह दिशा तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। वह मंजिल जिसे तुमने अपनी जिंदगी का उद्देश्य माना था अब तुम उसे साकार होते देखोगे। किसी भी राह में बाधाएं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगी। हर दिशा से तुम्हें मदद और सहयोग मिलेगा। तुम्हारे मित्र, परिवार और सहयोगी सभी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। इस नए बदलाव के दौरान तुम्हारे जीवन में कई खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हारे पास हर चीज का अच्छा होना सुनिश्चित है। जो कष्ट तुम महसूस कर रहे थे वे अब दूर होने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत सी नई खुशखबरी आने वाली है। वह खुशखबरी तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भी खुशी से भर देगी। और यह वह समय होगा जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और भी ऊंचा करना होगा। जैसे ही तुम्हारे जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन होंगे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे मन में जो दुख था वह समाप्त हो जाएगा। अब तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता देगी। प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए वश और सफलता से भरा हुआ है। अगले कुछ दिन, खास तौर पर अगले 24 दिन तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय के दौरान तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी और समृद्धि आएगी जो तुम्हारे द्वारा कभी भी नहीं सोची गई थी। जो सपने तुमने देखे थे अब वे सच होने जा रहे हैं। तुम न केवल धन और समृद्धि को आकर्षित करोगे बल्कि तुम्हारी जिंदगी में वह शांति भी लौटेगी जो पहले कहीं खो गई थी। तुम्हारी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हर एक निर्णय, हर एक कदम तुम्हारे लिए सफलता की दिशा में होगा। तुम्हारे लिए यह वह समय है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करेगा। हर कठिनाई अब खत्म होने जा रही है और तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा की ओर मुड़ने वाली है। प्रिय, यह समय खुशी, समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है।
तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का रेला आने वाला है और तुम उस खुशी का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। एक नया आरंभ और सफलता का संदेश मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। तुम्हारा आंतरिक आत्मविश्वास और भी प्रबल होगा। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का और तुम्हारे लिए सफलता की ओर बढ़ने का। तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच अब कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तुम्हारे मार्ग में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा सही समय अब आ चुका है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम जल्दी ही देखोगे। तुमने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें समर्थन मिलेगा और जिन कामों में अब तक विफलता मिल रही थी, वे अचानक से सफल होने लगेंगे। एक बड़ी खुशी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है, जिससे तुम्हारा जीवन और भी अधिक उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहोगे। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ काम कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे प्रत्येक कदम को सही दिशा में आगे बढ़ा रही है और तुम्हारी हर समस्या को धीरे धीरे हल कर रही है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या डर महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। यह शक्तियां तुम्हारे मार्ग को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में मदद करेंगी। तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम मिलेगा। अपने निर्णयों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी दिशा सही है। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को और भी तेज कर देंगे। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे कार्य किए हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार होने जा रहा है। तुम्हारे व्यापार में अब तेजी से वृद्धि होगी और तुम्हें अपने बच्चों का सुख मिलेगा। उनका भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य अब खुशहाल और समृद्ध होंगे। यह समय है जब तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे परिवार के लोग और रिश्तेदार भी तुम्हारी सफलता से प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और तुम सब मिलकर एक नई दिशा में उन्नति करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। हर कदम में सफलता का एहसास होगा। तुम जो भी कार्य शुरू करोगे, उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। जो काम पहले अधूरे थे, अब वे पूर्ण होंगे और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। इस परिवर्तन की लहर तुम्हारी पूरी जिंदगी को छूने वाली है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। हर दिन नई खुशियां लाएगा और हर सुबह तुम्हारी जिंदगी में नई संभावनाएं दिखेगी। इस नए अध्याय के साथ तुम्हें समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा और शांति की अनुभूति होगी। तुम्हारे अंदर जो भी कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। अब कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगी। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है। वह सफलता तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुमने कभी सपना देखा था, अब तुम्हारे लिए वह सब संभव है जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों का सामंजस्य तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा। यह समय है अपने जीवन को और भी बेहतरीन बनाने का। तुम्हारा जीवन अब और भी खूबसूरत होगा और तुम्हारी मेहनत का फल जल्दी ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने अब सच होंगे और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कदमों में होगा। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय, दुख की मुसीबतों के लिए समझो यह आखिरी दिन है, यह आखिरी संदेश है। यहां से नए दिन प्रारंभ हो रहे हैं, नई खुशी मिलने वाली है। तुम्हें यह सुख की बेला है या कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। ब्रह्मांड आपको बता रहा है, तुम्हारे कदमों में बस कुछ दूरी है मंजिल को प्राप्त करने में, जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी, जो तुमने सोचा भी नहीं था। हद से ज्यादा खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम्हें आकर्षित कर रहे हो तुम खुशियों को। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे, द्वार खुल रहे हैं।
एक दिव्य स्वप्न आएगा। तुम्हारे आने वाले दिन बहुत आसान होने वाले हैं। तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से मिलेंगी। एक ऊर्जा नित्य तुम्हारे साथ चल रही है।